सो वेलकम गाइस। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप कन्वर्जन के बारे में जावा के अंदर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लोगे तो आपको टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग, टाइप प्रमोशन, ये जितने भी टर्म्स हैं ये सब समझ में आ जाएंगी इस वीडियो के एंड में। और आपका फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए कि मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो प्लीज अपना कमेंट जरूर छोड़ के जाना कि आपको वीडियो में क्या सीखने को मिला, क्या मैंने आपको प्रॉपर वैल्यू प्रोवाइड कर पाया या नहीं कर पाया। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टाइप कन्वर्जन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। टाइप कन्वर्जन क्या होता है जावा में? रेफर्स टू कन्वर्टिंग अ वेरिएबल ऑफ वन डेटा टाइप टू अनदर। एक डेटा टाइप के वेरिएबल को किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने को हम टाइप कन्वर्जन कहते हैं। ये एसेंशियल होता है किस लिए? कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए दो डेटा टाइप के बीच में, जब भी उनके बीच कोई ऑपरेशन हो रहा हो। ठीक है, तो जावा में बेसिकली दो तरह के टाइप कन्वर्जन होते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे इम्प्लिसिट कन्वर्जन के बारे में। इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है? इम्प्लिसिट कन्वर्जन को वाइडनिंग कन्वर्जन भी कहते हैं। दिस अकर्स ऑटोमेटिकली व्हेन कन्वर्टिंग अ स्मॉलर डेटा टाइप टू अ लार्जर डेटा टाइप। जैसे कि इंट से लॉन्ग में नो डेटा लॉस अकर्स हियर। क्या हो रहा है देखो, समझो, ऐसा समझो कि आपके पास एक बड़ी बाल्टी है और एक छोटा सा गिलास है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, गिलास में पानी भरा हुआ है, बाल्टी में भी पानी भरा हुआ है। ठीक है, दोनों में पानी भरा जा सकता है। आप गिलास के जो पानी है, गिलास का अगर पूरा पानी भरा हुआ है, गिलास का जो पानी है वो बाल्टी के अंदर इजीली पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाल्टी उसको आराम से अपने अंदर संभाल लेगी, गिलास के पानी को। लेकिन बाल्टी का जो पानी है वो गिलास के अंदर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। ये बेसिक सा सिंपल सा फंडा है। तो यही चीज आप इसमें कॉन्सेप्ट में अप्लाई करने की कोशिश करो। जब भी हम टाइप कन्वर्जन करते हैं, टाइप कन्वर्जन क्या होता है कि हम स्मॉलर चीज को बिगर चीज के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन बिगर चीज को, बिगर डेटा टाइप को स्मॉलर डेटा टाइप के अंदर नहीं डाल सकते। तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या कहता है कि तुम जो है स्मॉलर डेटा टाइप को लार्जर डेटा टाइप के अंदर डाल सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा, इसमें कोई भी पानी नहीं फैलेगा। अगर बड़ी बाल्टी के पानी को छोटे गिलास में डालेंगे तो पानी जो है फैलेगा, क्योंकि गिलास की कैपेसिटी तो इतनी है, तो बाकी की जितना पानी बाल्टी का फैल जाएगा। इसलिए ऐसा इसमें होता है कि कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ गिलास के पानी को बाल्टी में डाल रहे हैं, यानी कि स्मॉलर डेटा टाइप को लार्जर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं। कैसे करेंगे देखो, चलते हैं वीएस कोड। सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले मैं कोड वगैरह सब लिख रखा है। यहाँ पर आप करने की कोशिश करते हैं इंट नम इज इक्वल टू 10। हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, एक वेरिएबल हमने बनाया। अब हम क्या करें, एक और वेरिएबल बनाते हैं लॉन्ग नाम का, लॉन्ग नाम का और एक वेरिएबल बनाते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे num2 नाम से। और इसमें num2 में मैं क्या कर रहा हूँ कि num की वैल्यू को स्टोर करा दो। num2 में क्या करो, num की वैल्यू को स्टोर करा दो। ठीक है भैया, करा दिया। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से क्या करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से भैया एक काम करूंगा, क्या करूंगा कि num2 की वैल्यू को प्रिंट कराऊंगा कि num2 का अब वैल्यू क्या है वो मुझे दिखाओ। सबसे पहले क्या करेंगे, फाइल को रन करते हैं। क्या आंसर आ गया अपना 10, 10 आ गया। ऐसा क्यों हुआ? इंट नम की जो वैल्यू थी, जो नम जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू है अपनी 10। ठीक है भैया, वो कैसा डेटा टाइप है? इंट टाइप का डेटा टाइप है। फिर दूसरा डेटा टाइप हमने बनाया लॉन्ग नाम का, जो हमने वेरिएबल बनाया है, जो लॉन्ग डेटा टाइप हमने वेरिएबल बनाया num2। इसमें क्या किया हमने, नम की वैल्यू को डाल दिया। अब लॉन्ग का जो होती है अपने बाइट्स, वो 8 बाइट्स का होता है। ठीक है, बड़ा बाइट्स का होता है, यानी कि ठीक है। और इंट जो होता है वो अपना 4 बाइट्स के लगभग का होता है। तो अपन क्या कर सकते हैं, इंट का जो डेटा है वो लॉन्ग के अंदर स्टोर इजीली करा सकते हैं। तो यहाँ पर अपना कोई भी एरर नहीं आया। लेकिन यही मैं क्या कर दूं, यही मैं इसको थोड़ा सा उल्टा कर दूं। क्या कर दूं, यहाँ में थोड़ा सा इसको उल्टा कर दूं। कैसे कर दूं, लॉन्ग नम इज इक्वल टू मैंने रख दिया 10, ठीक है, और इंट नम टू इज इक्वल टू मैं कर देता हूं अगर नम। अब क्या होगा भैया, अब हो जाएगी दिक्कत, अब हो जाएगी दिक्कत। क्यों? क्योंकि अब देखना क्या आएगा, अब हो जाएगा अपना एरर। अब क्या कह रहा है एरर में, पॉसिबली लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम लॉन्ग टू इंट। हम क्या कर रहे हैं कि जो लॉन्ग का जो डेटा है, ये जो हमने क्या किया, नम नाम का जो वेरिएबल बनाया है उसमें लॉन्ग डेटा टाइप का अपना स्टोर है, डेटा स्टोर है। उस डेटा को हम इंट के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये नम वाले को इस वाले नम टू के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो अपना डेटा है वो लॉस होगा। इसलिए जो है ये इसको कन्वर्ट नहीं करने देगा, जावा में आपका एरर आ जाएगा। ये होता है अपना टाइप कन्वर्जन। ठीक है, समझने की कोशिश करी, समझने की कोशिश करी। ये क्या है अपना टाइप कन्वर्जन। ठीक है, बड़ी चीज को हम छोटी के अंदर नहीं डाल सकते। क्यों डाल सकते? क्योंकि भाई ये फिजिक्स का रूल है, साइंटिफिक रूल है कि बड़ी चीज को छोटी के अंदर नहीं डाल सकते, छोटी चीज को बड़ी के अंदर इजीली डाल सकते हैं। तो वही जो है जावा यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगर हम एक और एग्जाम्पल लें, यहाँ पे देखो इंट नम इक्वल टू 10 बनाए और डबल एक डेटा टाइप ले ले, और रिजल्ट नाम का अगर हम क्या बनाए, एक वेरिएबल बनाए जिसमें नम की वैल्यू को डाल दें। नम की वैल्यू में क्या होगी, और जो नम की वैल्यू है उसको रिजल्ट के अंदर डाल देंगे और रिजल्ट को प्रिंट करा देंगे। तो सिंपल जो है अपना ऑटोमेटिक कन्वर्जन हो जाएगा इंट से डबल में। जो अपना इंट था वो डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर हो रहा था। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, इसको दोबारा से एक बार करते हैं। तो ये तो अपना जावा जो है करने नहीं देगा,
लॉन्ग की वैल्यू को हम इंट के अंदर नहीं डाल सकते, इंट की वैल्यू को लॉन्ग के अंदर इजीली डाल सकते हैं। तो ये जो नम है अपना वो इंट की वैल्यू थी, हमने क्या किया उसको लॉन्ग के अंदर डाल दिया और उसको प्रिंट करवा लिया, तो वो इजी जो है अपना हो गया, इसमें कोई भी अपनी दिक्कत नहीं आई। तो ये होता है अपना इम्प्लिसिट कन्वर्जन, जो कि ऑटोमेटिकली जो है जावा परफॉर्म कर देता है, इसमें कोई भी डेटा हमारा लॉस नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले एक बार यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैंने नीचे लिखा हुआ है हम बाइट को शॉर्ट में डाल सकते हैं, ठीक है, बाइट को शॉर्ट में डाल सकते हैं, शॉर्ट को इंट में डाल सकते हैं, इंट को फ्लोट में डाल सकते हैं, फ्लोट को लॉन्ग में डाल सकते हैं, लॉन्ग को डबल में डाल सकते हैं, फ्लोट को डबल में भी डाल सकते हैं, लॉन्ग को डबल में भी डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन डबल की वैल्यू को, डबल डेटा टाइप की वैल्यू को हम बाइट में, शॉर्ट में, इंट में, फ्लोट में, लॉन्ग में नहीं डाल सकते। यानी कि अगर आप फ्लोट को ले लो तो फ्लोट से जो राइट वाले फ्लोट को उसकी राइट वैल्यूज में डाला जा सकता है, लेकिन उसकी लेफ्ट वैल्यूज में नहीं डाला सकता, क्योंकि जो मेमोरी है, मेमोरी में फ्लोट जो है वो जितनी बाइट्स लेता है वो इंट से कम, इंट से ज्यादा बाइट्स लेता है। तो ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ हम कितनी बाइट्स देखी थी यहाँ पर आपको देख मिल जाएगी, लगभग जो है फ्लोट अपना कितनी बाइट्स लेता है अपना, यहाँ पर ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इंट अपनी 4 बाइट्स लेता है, फ्लोट अपना 4 बाइट्स लेता है, ठीक है। डबल यहाँ पर 8 बाइट्स लेता है, तो अगर हम डबल के डेटा को इंट में डालने की कोशिश करेंगे तो अपना जो है डेटा नहीं डाल पाएगा, डेटा लॉस हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं हम टाइप कन्वर्जन करते हैं। टाइप कन्वर्जन का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए जो यहाँ पर लाया गया है, ठीक है। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में तो क्या करेगा, जावा अपने आप ही उसको कन्वर्ट कर देगा, लेकिन एक और कन्वर्जन होता है, एक और कन्वर्जन होता है जिसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट, ठीक है। यहाँ पर इम्प्लिसिट कन्वर्जन को क्या कहते हैं, वाइडनिंग भी कहते हैं। वाइडनिंग मतलब यानी कि बड़े डेटा के अंदर उसको डाल सकते हैं, ठीक है, वाइड कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। एक और एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर देखते हैं इंट a इक्वल टू 10 हम कर सकते हैं, लॉन्ग b इक्वल टू a, ठीक है। सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट करेंगे, ये हमने एग्जांपल अभी देखा है, सेम एग्जांपल, ठीक है। ये हम नहीं कर सकते कि लॉन्ग के डेटा को इंट में डाल दे, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन इंट के डेटा को लॉन्ग में इजीली डाला जा सकता है, ठीक है, ये पॉसिबल है, ठीक है भैया। और क्या करें, एक और एग्जांपल हम देखते हैं, हम फ्लोट वाला लेते हैं, ठीक है। फ्लोट वाला एग्जांपल यहाँ पर हम लेते हैं, इसको जरा हम करते हैं कमेंट, ठीक है। यहाँ पर कमेंट करते हैं फ्लोट, यहाँ पर देख लेते हैं क्या करना है हमको, ठीक है। सबसे पहले प्रॉब्लम को देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हम इंट नंबर इज इक्वल टू, हमने अब क्या करेंगे, आउटपुट लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फ्लोट लेते हैं, हम एक फ्लोट टाइप का आउटपुट ले रहे हैं जिसको इंट वाले डेटा टाइप में स्टोर कराएंगे, और फिर क्या करेंगे, फिर उसको प्रिंट करवा दें, ठीक है। फिर उसको प्रिंट करवा दें, सिंपल इतना सा करते हैं, फिर उसको प्रिंट भी करवाते हैं नंबर में, ठीक है। ये अपना नंबर है, ठीक है। अब देखते हैं एरर क्या आएगा, एरर देखते हैं एरर क्या आएगा, ठीक है। इसमें एरर आएगा, वही कह रहा है कि पॉसिबली लॉस्ट कन्वर्जन फ्रॉम फ्लोट टू इंट। हम क्या कर रहे हैं कि फ्लोट टाइप का जो डेटा ले रहे हैं यूजर से, लेकिन उसको इंट में स्टोर करा रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्लोट में डेसिमल वैल्यूज होती है। इंट का डेटा फ्लोट में इजीली स्टोर कराया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिक्कत आएगी, तो इसका रियल में सही आंसर क्या होगा कि हम फ्लोट का जो डेटा है वो इंट में स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन इंट का डेटा हम फ्लोट में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंट की जगह पर क्या कर देंगे, फ्लोट, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर नेक्स्ट फ्लोट की जगह क्या कर देंगे, इंट, ठीक है। यहाँ पर ऐसा करने से क्या होगा, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इजीली जो है यूजर से क्या लेंगे, इंट टाइप का, तो इंट टाइप का क्या लेंगे अपन, इनपुट लेंगे, और फिर क्या करेंगे, उसको फ्लोट में स्टोर करा देंगे। ये अपना सिंपल सा काम हो जाएगा। ये अपना प्रोग्राम चला अपना, ठीक है। 20 मैंने डाला यहाँ पर, और 20.0 करके अपना जो है पर आ चुका है, क्योंकि फ्लोट में डेसिमल वैल्यूज पे आती है, तो 0.0 में ऑटोमेटिकली जो है ऐड हो चुका है। तो इस तरह से जो है हम टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं। टाइप कन्वर्जन में भी इम्प्लिसिट कन्वर्जन जो है हम इजीली कर सकते हैं। अब भैया बात आती है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन की। ये क्या होता है, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को हम नैरोइंग टाइप कन्वर्जन भी कहते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि हम बड़ी चीज को छोटे के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा डेटा टाइप है लेकिन उसको छोटे के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जबरदस्ती हम बाल्टी के पानी को ग्लास के अंदर डालने की कोशिश करेंगे। देखते हैं उसमें क्या होगा, उसमें डेटा लॉस तो होगा, लेकिन भैया डालेंगे, हम तो डालेंगे, चाहे डेटा लॉस हो चाहे पानी फैले, हमें कोई मतलब नहीं है। दिस रिक्वायर्स कास्टिंग वेयर अ लार्जर डेटा टाइप इज कन्वर्टेड टू अ स्मॉलर वन। डबल से इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेटा लॉस में हैपन इफ द टारगेट टाइप कैन नॉट होल्ड द सोर्स वैल्यू, ठीक है। जो टारगेट टाइप है अगर वो सोर्स वैल्यू को होल्ड नहीं कर पाए तो क्या हो सकता है, डेटा का लॉस हो सकता है। जैसे कि अगर कैपेसिटी ग्लास की इतनी है, उसमें बाल्टी का पानी डालना है, जितना वो समा सकता है ग्लास पानी को तो समा लेगा, बाकी सारा पानी फैल जाएगा, डेटा का लॉस हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे, देखो इसको ऐसे करेंगे। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, अभी तक अपन ऊपर वाले एग्जांपल को ही लेते हैं, यहाँ पर इस वाले एग्जांपल को ही लेते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा था, हमको एरर आ रहा था, ठीक है। इस वाले को लेते हैं एग्जांपल को, इस वाले को करता हूँ अनकमेंट, ठीक है। इस वाले में क्या आ रहा था, एरर आ रहा था, दोबारा से रन करते। यहाँ पर क्या आ रहा था, एरर आ रहा था, ठीक है। अब इम्प्लिसिट कन्वर्जन से इसमें एरर आ रहा था, लेकिन एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या कर सकता है, अब मैं क्या करूँ, जबरदस्ती तुम क्या करो, इंट में ही इसको स्टोर कराओ। अब ये क्या कर रहा है, ये लॉन्ग का डेटा है, इंट में स्टोर कराने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैं डायरेक्ट से आऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा इंट, ठीक है। यहाँ पर इंट लिखूंगा, और अब अपना जो एरर जा चुका है, दोबारा से फाइल को रन करेंगे। अब अपना जो है सिंपल जो है 10 जो है अपना प्रिंट हो चुका है।
अब इससे क्या होगा, जब भी हमें किसी भी डेटा टाइप को एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करना हो, एक्सप्लिसिटली उसको यानी कि जबरदस्ती उसको कन्वर्ट करना हो, तो उसके आगे उस डेटा टाइप का नाम लिख देते हैं। जैसे कि अब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो नम है वो क्या था, लॉन्ग था, ये लॉन्ग डेटा टाइप था, लेकिन मैंने क्या किया, इसको जबरदस्ती जो है एक्सप्लिसिटली मैंने क्या किया, इसको इंट में कन्वर्ट किया और फिर num2 में इसको स्टोर करा दिया और फिर num2 को प्रिंट करा दिया। इसको हम कहते हैं अपना एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। यहाँ पर आप इसको देख सकते हो, डबल नाम का हमने क्या किया, डबल से एक नम नाम का एक वेरिएबल बनाया, 10.5 उसमें वैल्यू डाली, फिर इंट रिजल्ट, इसको जरा काम करते हैं, एग्जाम्पल को कॉपी ही कर लेते हैं, कॉपी ही कर लेते हैं और क्या करते हैं, कॉपी करने के बाद इसको डालते हैं यहाँ पर और फिर क्या करेंगे, एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन भी लगाएंगे यहाँ पर और फिर क्या करेंगे, फिर ये करेंगे कि रिजल्ट को प्रिंट करो। एक बार इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया अपना। अब क्या करते हैं, अब इसको करेंगे रन, तो देखो अब यहाँ पे क्या आएगा, मैंने क्या किया, नम नाम का वेरिएबल बनाया जिसका डेटा टाइप क्या है, डबल, जिसमें 10.5 की कुछ वैल्यू है। अब यहाँ पे 5 की जगह और भी 5 से इस तरह का कुछ भी और वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। फिर रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें नम की वैल्यू को डालो, डबल की वैल्यू को इंट में स्टोर कराने की कोशिश कर रहा है, जो कि नहीं करेगा, दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं क्या कह रहा हूँ, जबरदस्ती उसे क्या कह रहा हूँ कि तुम इंट में जबरदस्ती कन्वर्ट करो, चाहे डेटा को लॉस हो जाए, ठीक है, चाहे डेटा को लॉस हो जाए। तो यहाँ पर हम दोबारा से इसको करते हैं, इस फाइल को रन, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ 10 आएगा। तो बाकी का जो 0.55685 था, ये डेटा क्या हुआ, अपना लॉस हो गया। तो यहीं पे जो है अपना डेटा लॉस हुआ है, यानी कि 10.55685 था, लेकिन ये पॉइंट की जो वैल्यूज है वो चली गई, क्योंकि इंट जो है सिर्फ होल इंटीजर्स को, होल वैल्यूज को ही स्टोर करा सकता है। तो यहाँ पर अपना डेटा का लॉस यहाँ पर हो चुका है। एक्सप्लिसिटली जब आप कन्वर्ट करोगे तो आपके डेटा का लॉस होगा, इम्प्लिसिट कन्वर्जन में आपके डेटा का लॉस नहीं होगा। तो ये बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी तरीके से मैंने आपको बताया। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखोगे एक फ्लोट मार्क्स नाम का आपका क्या है, एक अपना वेरिएबल है जिसमें 99.99 फ्लोट वैल्यू हमने स्टोर कराई है। फिर हम इसको जबरदस्ती क्या कर रहे हैं, इंट में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं और स्टूडेंट को प्रिंट करवा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, सिर्फ 99 प्रिंट होगा, बाकी का जो 0.99 है वो चला जाएगा। ये जब आप अगर आपकी 99.99 मार्क्स आए, तो मैथ्स में आप अगर आपके इतने मार्क्स आए हैं स्कूल में, कॉलेज में, तो वो क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली इसको 100 में कन्वर्ट कर देंगे, तो आपकी 100% हो जाएगी। लेकिन अगर टाइप कन्वर्जन करेंगे इसको एक्सप्लिसिट वाला, तो इससे क्या होगा, आपका डेटा का लॉस होगा, जो कि आपके जो नंबर है अब 99 ही ले जाएंगे। अगर कोई बच्चा टॉपर वगैरह हुआ तो उसे तो दिक्कत हो जाएगी कि एक नंबर से भाई आपका जो है रैंक जो है रह सकती है। तो इस हिसाब से देखोगे तो आपका डेटा का लॉस जो है, अब आपको लग रहा होगा कि 99.9 से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप बड़े बड़े प्रोग्राम वगैरह बनाओगे तो उसमें हो सकता है कि आपको दिक्कत आ जाए, ठीक है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में डेटा का लॉस होता है। ये हमने एग्जाम्पल में देख लिया, इसको आप खुद परफॉर्म करके ना, बहुत ईजी है। सेम एग्जाम्पल इसकी जैसा, सेम इसकी जैसा एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं कन्वर्ट कैरेक्टर टू इंट। एक और एग्जाम्पल मेरे पास है यहाँ पर, इसको मैं आपको दिखाता हूँ, काफी कमाल का एग्जाम्पल है। इसको करेंगे कमेंट और यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर डालेंगे इसको, ठीक है, यहाँ पर डालेंगे इसको। आई थिंक यहाँ पर जो है कुछ तो यहाँ पर एरर आ रहा है, इसको जरा हटाता हूँ, ठीक है, इसको जरा करता हूँ यहाँ पर फॉर्मेट। अब इसको क्या करेंगे, रन करेंगे, फिर आपको बताता हूँ इसका आंसर। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, हमने कैरेक्टर डेटा टाइप से ch नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें एक सिंगल कैरेक्टर ए को स्टोर करा लिया। फिर मैंने नंबर नाम का इंट डेटा टाइप का एक वेरिएबल और बनाया, फिर उसमें ch की वैल्यू को स्टोर करा लिया, यानी कि ए को इसमें हम स्टोर करा नंबर वाली वेरिएबल में, यानी कि कैरेक्टर को हम इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर हम नंबर को प्रिंट करा रहे हैं, तो यहाँ पे 97 आ रहा है भैया। अबे 97 कैसे आया, ए आना चाहिए था ना, ए आना चाहिए था, या फिर एरर आना चाहिए था, एरर भी नहीं आया। हम कैरेक्टर को इंट में कन्वर्ट करा रहे हैं, तो या तो एरर दे दो या फिर ए को सीधे प्रिंट कर दो। 97 का क्या मतलब हुआ, देखो यहाँ पर क्या होता है, अपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एक एस्काई टेबल होती है, हर लेटर की, हर कैरेक्टर की एक एस्काई वैल्यू होती है, हर कैरेक्टर की एस्काई वैल्यू होती है, तो उसके हिसाब से जो है कन्वर्ट हो रहा है। तो देखो आप जाके सर्च करोगे एस्काई टेबल, तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये सी प्रोग्रामिंग जब आप पढ़ते हो कॉलेज वगैरह में, तब भी आपको बताई जाती है इसके बारे में। तो यहाँ पर देखो हर कैरेक्टर की एक वैल्यू है, जैसे कि स्मॉल ए अगर आप लिखोगे तो उसकी इंट में क्या, डेसिमल में क्या वैल्यू होगी, 97। अगर आप बी लिखोगे, स्मॉल बी, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी अगली वैल्यू होगी 98। इस तरह से आप जेड पे जाओगे तो जेड की लास्ट वैल्यू क्या होगी अपनी 122, यानी 97 से लेके 122 तक क्या होगी, ए से लेके जेड तक की सारी वैल्यूज होगी, अगर आप कैरेक्टर को इंट में कन्वर्ट करोगे। अगर आप किसी भी कैरेक्टर को इंट में कन्वर्ट करोगे तो उससे उसकी एक स्पेशल न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे कि देखो स्टार की 42 है, ठीक है। अगर आप कैपिटल ए लोगे तो कैपिटल ए की क्या 65 है, और कैपिटल जेड की क्या 90 तक है। तो इस तरह से आप करवा सकते हो। एक और कैरेक्टर लेते हैं, यहाँ पर एक और कैरेक्टर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कैरेक्टर को चेंज कर दूं, इस कैरेक्टर की जगह परसेंटेज डाल दूं,
ठीक है, मैंने परसेंटेज डाल दिया। अब इस परसेंटेज की एसकेआई वैल्यू आपको देखनी है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 37। अब इस टेबल में चेक भी करवाओगे 37 पे खाए, तो यहाँ पे देखोगे तो 37 क्या है, इसकी परसेंटेज की यहाँ पर वैल्यू है। इस टेबल को आप खुद भी जाके जो है चेकआउट कर सकते हो, इसमें आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो कैरेक्टर से आप जब इंट में कन्वर्ट करोगे तो इस एसकेआई टेबल के हिसाब से आप जो है अपने कैरेक्टर्स को इंट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर आते हैं अपने टाइप प्रमोशन पर। टाइप प्रमोशन क्या है? टाइप प्रमोशन भी जो है अपने एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखो जावा में क्या होता है, टाइप प्रमोशन इन एक्सप्रेशन इज अ प्रोसेस वेयर स्मॉलर डेटा टाइप्स आर ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू लार्जर डेटा टाइप्स टू प्रिवेंट डेटा लॉस ड्यूरिंग ऑपरेशन। देखो जब भी आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, बेसिकली अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जब आप करोगे, ए प्लस बी करोगे, ए प्लस बी प्लस सी करोगे, ए मल्टीप्लाई बी करोगे, तो उसमें क्या होगा, आपका डेटा लॉस हो सकता है। ठीक है, इसमें आपका डेटा लॉस होता है। उस डेटा को लॉस होने से बचाने के लिए यहाँ पे क्या होगा, स्मॉलर डेटा टाइप्स को जावा जो है वो लार्जर डेटा टाइप्स में कन्वर्ट कर देगा, जिससे कि डेटा का लॉस ना हो। ठीक है, अब हमें डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स का अगर आप कंबाइंडली यूज कर रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर इंट और लॉन्ग का, अगर आपने दो डेटा टाइप ले लिए, इंट ए इजकल टू 10, लॉन्ग बी इजकल टू 5, अगर आप दोनों को ए प्लस बी करने की कोशिश करोगे तो एक इंट जो है वो एक डेटा टाइप इंट है, एक लॉन्ग है, तो क्या करेगा, इंट भी क्या करेगा, जावा क्या करेगा, इंट को भी लॉन्ग में कन्वर्ट कर देगा, यानी दोनों को सेम ले आएगा, दोनों को क्या करेगा, सेम ले आएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, जो ऑपरेशन है वो इजीली परफॉर्म हो पाएगा और कोई भी डेटा का लॉस नहीं होगा। ठीक है, इसको परफॉर्म कैसे करेंगे, देखो इसमें तीन तरीके होते हैं। सबसे पहले तो प्रमोशन टू इंट, जावा में क्या करेगा, बाइट, शॉर्ट और कैर जितने भी डेटा टाइप होते हैं, इन टाइप्स को ऑटोमेटिकली प्रमोट कर देगा इंट में व्हेन दे आर पार्ट ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। कैसे देखो, कैसे देखो, देखो बाइट ए इज इक्वल टू, हम लेते हैं सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर इसको एक एक करके समझते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट तो हमने समझ लिया, अब इसको समझते हैं जरा। ठीक है, यहाँ पर इसको समझते हैं, समझते हैं यहाँ पर करके इसको फॉर्मेट। ठीक है, इसको जरा फॉर्मेट करते हैं, इसको जरा एक मिनट इसको इस तरह से करते हैं और इसको एक मिनट ये करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप समझो यहाँ पर क्या हो रहा है। सबसे पहले भैया यहाँ पर ये हो रहा है कि एक सेकेंड, यहाँ पर मैं सिस्टम आउटपुट प्रिंट और लगा लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर लगा दूंगा सी। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ए नाम का वेरिएबल बनाया बाइट से, इसमें वैल्यू स्टोर कर दी 10, फिर बी बनाया, फिर उसमें वैल्यू स्टोर कर दी 20, फिर बाइट सी बनाया और उसमें मैंने क्या किया, ए प्लस बी कर दो। सिंपल मैंने क्या किया, ए प्लस बी कर दो बाइट में, और उसका आंसर क्या आएगा, बेसिकली 10 प्लस 20 इज 30। अब हमने जब बाइट पढ़ा था तो बाइट की जो रेंज होती है वो -128 से 127 तक रखती है, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो 30 आएगी, तो इजीली बाइट जो इसको स्टोर कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन भैया यहाँ पे आएगा एक एरर, यहाँ पर क्या आएगा, अपना एरर, इस फाइल को करेंगे रन, तो क्या करें भाई, पॉसिबली लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इंट से बाइट। अब ये भैया इंट तो हमने बनाया ही नहीं, ये क्यों कह रहा है कि इंट से तुम बाइट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर ये यूं कह रहा है कि इसको कहते हैं टाइप प्रमोशन। जब भी आप अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करोगे दो वेरिएबल्स के साथ, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली इनको क्या करेगा, इंट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब ये जो बनाए ना, ये इसका जो आंसर ए प्लस बी, इसका आंसर 30 बनाए, और वो 30 कैसा होगा, वो इंट का होगा, वो इसको बाइट नहीं मानेगा, वो इसको इंट मानेगा। इसलिए ये क्या कह रहा है कि जब तुम सी में इसको स्टोर कराओगे, ये इंट से सी में, इंट से बाइट में स्टोर हो रहा है और हमको एरर दे रहा है। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इससे बचने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, एक काम क्या कर सकते हैं, एक काम ये कर सकते हैं, एक काम ये कर सकते हैं कि भाई सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसको नीचे ले आता हूँ, इसको नीचे लेके आएंगे। एक तो हम ये कर सकते हैं कि इंट नाम का ही हमने वेरिएबल बना लिया, इंट नाम का ही हमने वेरिएबल बना लिया, इंट से इंट डेटा टाइप का यूज करके बना लिया, तो इससे क्या होगा, अब अपना आंसर बिल्कुल आ जाएगा सही। इससे क्या होगा, ए प्लस बी 30 होगा, फिर उसको इंट में स्टोर करा देंगे तो 30 अपना जो है इजीली यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन भैया मुझे तो 30 प्रिंट, मुझे तो इंट का यूज नहीं करना, मैं तो बाइट में ही कन्वर्ट कराऊंगा, मैं तो अपने बाइट का यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि भैया बाइट को ही लो, तुम तो बाइट में क्या करो, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कर दो। मैं क्या करूंगा, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करूंगा। मैंने वही बाइट सी बनाया, अब ए प्लस बी को नहीं कर रहा था पहले, लेकिन मैं क्या किया, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको पॉसिबल कर सकता हूँ टाइप प्रमोशन को। ठीक है, तो अब मैं इसको जब रन करूंगा, जब इसको रन करूंगा तो इजीली अब जो है मेरा जो इंट वाला जो डेटा था वो अब बाइट में भी स्टोर हो पाएगा, यहाँ पर अपना 30 आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो है हेल्पफुल हो सकते हैं हमारे लिए। क्या आपने एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्यों मैंने आपको बताया, इसलिए जब आप अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करोगे दो डेटा टाइप्स के अंदर, जो कि अपने कौन कौन से सकते हैं, बाइट, शॉर्ट और कैर, तो वो उनको ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट कर देता है, इंट में। अगर आपको इंट में नहीं रखना, बाइट में रखना है, तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का भी यूज कर सकते हो। तो ये जरूरी बात है जो मेरे को आपको बतानी थी, तो वो मैंने आपको बता दिया। पर ठीक है, एक सेकंड में अपना क्या करता हूँ, यहाँ पर अपना जो है इसको चार्ज में लगा लेता हूँ। ठीक है, वीडियो को चलने देंगे, वीडियो को पॉज नहीं करेंगे, क्योंकि भाई हम आपको पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, चलो ये मैंने इसको चार्ज में लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे आगे है भैया अपना प्रमोशन इन मिक्स्ड एक्सप्रेशंस। ठीक है, आगे क्या है, प्रमोशन इन मिक्स्ड एक्सप्रेशंस।
व्हेन डिफरेंट डेटा टाइप्स आर यूज्ड टुगेदर इन एन एक्सप्रेशन, जावा प्रमोट्स ऑल ऑपरेंड्स टू द लार्जेस्ट डेटा टाइप प्रेजेंट इन द एक्सप्रेशन। क्या कह रहा है, अपने एक्सप्रेशन में, अपने एक्सप्रेशन में अगर फ्लोट भी है, डबल भी है, लॉन्ग भी है, इंट भी है, तो जावा क्या करेगा, जो सबसे बड़ा डेटा टाइप आपके एक्सप्रेशन में, तो बाकी के सारे डेटा टाइप्स को उस बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा। अगर डबल प्रेजेंट है तो सारे को डबल में कन्वर्ट कर देगा। लॉन्गेस्ट में अगर लॉन्ग है तो सबको लॉन्ग में कन्वर्ट कर देगा। कैसे, देखो, इफ यू मिक्स एन इंट एंड डबल, क्या क्या करोगे, इंट और डबल को अगर जोड़ने की कोशिश करोगे दो को, तो क्या करेगा, इंट को प्रमोट कर देगा डबल में। अगर फ्लोट और लॉन्ग को प्रमोट करने की कोशिश करोगे तो लॉन्ग को क्या करेगा, लॉन्ग को फ्लोट में प्रमोट कर देगा। जो भी बड़ा डेटा टाइप होगा उसके हिसाब से उसको प्रमोट करेगा। कैसे, देखो, इसका एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है, इसको लेते हैं, यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं और यहाँ से इसको करता हूँ जरा कमेंट, ठीक है, इसको कमेंट करूंगा और यहाँ से इसको करूंगा यहाँ पे पेस्ट, ठीक है, इसको पेस्ट करूंगा और यहाँ पे क्या करूंगा, रिजल्ट की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। अब सबसे पहले समझो क्या हो रहा है, देखो, एक वेरिएबल है x5 इंट टाइप का, एक डबल टाइप का y नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें 6.5 वैल्यू को डाल दिया, तो नॉर्मली इसका आंसर आना चाहिए अपने पास 11.5, ठीक है। तो डबल नाम का हमने क्या किया, एक और रिजल्ट नाम से हमने एक और वेरिएबल बनाया जिसमें x प्लस वाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, अपना जो अब x है, अब अपना जो x है वो क्या हो जाएगा, वो डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका अगर आंसर देखेंगे, इसका जो आंसर देखेंगे वो क्या हो जाएगा, 11.5 आ जाएगा। 11.5 क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो 11.5 आ रहा है मतलब कि डेसिमल वैल्यू आ रही है, यानी कि इंट तो बिल्कुल नहीं है, इंट तो बिल्कुल नहीं है, ये क्या है, एक डबल वैल्यू है। तो अपना जो इंट था वो क्या हुआ, डबल में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जब इंट और डबल के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, यानी ये इंट है ये डबल है, इन दोनों को जब मिलाएंगे, इन दोनों को जब मिलाएंगे, प्लस करके मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, ये दोनों क्या बन जाएंगे, डबल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, डबल बन जाएंगे, ठीक है। तो वही सेम काम यहाँ पर हो रहा है, जब हम रिजल्ट में एक्स प्लस वाई कर रहे हैं तो एक्स जो है अपना वो क्या हो गया, ऑटोमेटिकली डबल में अपना जो है यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है। तो ये होता है अपना प्रमोशन इन मिक्स्ड एक्सप्रेशन, यानी कि बहुत सारे डेटा टाइप्स अगर एक एक्सप्रेशन में जो लार्जर डेटा टाइप होगा, बाकी के सारे एक्सप्रेशन उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। ये आपको बात समझने की थी, काफी इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। प्रमोशन टू डबल in floating point operations, if a float and a double are combined in an expression, the float is promoted to double। वही मैंने आपको बताया, अगर फ्लोट, यहाँ पे फ्लोट है, यहाँ पे डबल है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगी, दोनों डबल बन जाएंगी, क्योंकि डबल क्या है, वो फ्लोट से बड़ा है। डबल क्या है, वो फ्लोट को इजीली ऑक्यूपाई कर सकता है, इजीली उसको स्टोर कर सकता है, लेकिन हो सकता है कि फ्लोट जो है वो डबल की वैल्यूज को स्टोर ना कर सके, क्योंकि वो उससे छोटा होता है, यानी कि उसकी बाइट्स उससे कम होते हैं, उसकी रेंज भी उससे कम होती है। तो यहाँ पर सेम एग्जाम्पल है, इसको जरा कॉपी करते हैं, इस एग्जाम्पल को यहाँ पर एग्जाम्पल में पहले से इसलिए लिख के लेके आता हूँ कि जिससे जो है आपको बाद में जो है दिक्कत ना आए, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इसे कमेंट कर देते हैं और यहाँ पर जो है मैं इसको दोबारा से इसको करता हूँ यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। इसको पहले समझेंगे, समझेंगे क्या हुआ, एक सेकंड, एक सेकंड, क्या होगा, एक सेकंड। देखो यहाँ पर अपना फ्लोट है, यहाँ पर अपना डबल है, ठीक है। अब अपने पास एक फ्लोट वैल्यू है, डबल वैल्यू है, फ्लोट में 3.14 एफ है, ठीक है, और डबल में 4.56 है। तो अब क्या होगा, रिजल्ट में जब हम क्या कर रहे हैं, एफ प्लस डी को क्या कर रहे हैं, जब हम प्लस कर रहे हैं और रिजल्ट में जब इसको प्रिंट कराएंगे तो अपना जो आंसर क्या आएगा, वो देखते हैं आंसर क्या आएगा। वो कुछ 7.00001 आ रहा है, 3.14 और 4.56 को जब आप प्लस करोगे तो लगभग 7.70 आएगा। बाकी की जो वैल्यूज है वो ऑटोमेटिकली जो है, ऑटोमेटिकली पता नहीं कैसे आ रही है, ये इसमें आपको ध्यान नहीं देना है। वो डबल डबल में क्या सकते हैं, बहुत सारी वैल्यूज आ सकती है, तो ये इस अपने हिसाब से पता नहीं कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है, ये कुछ भी रैंडम वैल्यूज है, इस पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। तो ये इस तरह की वैल्यूज भी आपके सामने आ सकती है, ठीक है। तो ये क्या है अपना, ये क्या है भैया अपना, ये है अपना टाइप प्रमोशन। ये क्या हो रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन है, उसमें फ्लोट और डबल को जब हम कंपेयर करेंगे तो इसमें क्या होगा, अपना जो है, जो अपना लार्ज है डेटा टाइप होगा डबल, उसमें जो है अपनी फ्लोट की जो वैल्यू है वो कन्वर्ट हो जाएगी। नीचे मैंने एक समरी भी लिखी हुई है आपके लिए, टाइप प्रमोशन इन एक्सप्रेशन डिजाइन टू एंश्योर दैट ऑपरेशन डू नॉट लीड टू डेटा लॉस। टाइप प्रमोशन एक्सप्रेशन में क्यों यूज हो रहे हैं, कि जिससे कि डेटा का लॉस ना हो, एंड कैन अकोमोडेट लार्जर वैल्यूज इफ नीडेड, और वो क्या कर सके, लार्जर वैल्यूज को भी अकोमोडेट कर सके, उसके अंदर रख सके अगर जरूरत हो तो। दिस इज ऑटोमेटिकली हैंडल्ड बाय जावा टू कीप कैलकुलेशंस कंसिस्टेंट एंड सेफ, स्पेशली व्हेन मिक्सिंग डिफरेंट न्यूमेरिक टाइप्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या है और टाइप प्रमोशन क्या है। टाइप प्रमोशन के अंदर भी फिर अपने कैसे बाइट, शॉर्ट और कैर को इंट में कन्वर्ट करते हैं, फ्लोट डबल को कैसे डबल में कन्वर्ट करते हैं, तो बाकी के सब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक और एग्जांपल हम करके देखते हैं, लास्ट वाला, ठीक है। सबसे पहले इस रॉन्ग वाले को लेते हैं, इस रॉन्ग वाले एग्जांपल को देखते हैं, रॉन्ग पहले रॉन्ग देखते हैं, फिर रॉन्ग को कैसे राइट बनाया जाए उसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, यहाँ पर इसको करेंगे प्रिंट, इसको जरा फॉर्मेट करते हैं। देखो सबसे पहले एक बाइट है, बी एक वेरिएबल है बाइट टाइप का, 5 एक बाइट टाइप का एक और वेरिएबल है ए, इसमें क्या कर रहे हैं, बी मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं, सिंपल सा होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं कि हम क्या करें, ए नाम की वेरिएबल में बी मल्टीप्लाई 2 कर दो, बी की वैल्यू क्या है 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा 10, तो 10 तो बाइट इजीली स्टोर कर सकता है -128 से
127 तक कर सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर फिर भी क्यों दिक्कत आ रही है, फिर भी क्यों एरर आ रहा है, इसको दोबारा से रन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पर आगे एरर वही पॉसिबल लॉस कन्वर्जन फ्रॉम इंट से टाइप, फिर कह रहा है, फिर ये कह रहा है कि इंट से बाइट, भैया इंट तो आप है ही नहीं, इंट नहीं है। तो वही चीज भाई आपको बता रहा था इतनी देर से, वही चीज मैं आपको बता रहा था, क्या बता रहा था। अब ये क्या हो रहा है, जब भी हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जब इस पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये क्या बन गया, ये जो इधर का साइड का ये क्या बन गया, बी मल्टीप्लाई 2 क्या बन गया, 5 मल्टीप्लाई 2 हो गया, और वो क्या बन गया 10, और 10 क्या बन गया, वो इंट का बन गया, क्योंकि हम उसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं और फिर हम उसको बाइट वाले में स्टोर कराने की कोशिश कर रहे हैं, बाइट वाले ए के अंदर। तो उसमें क्या हुआ, उसमें क्या हुआ, अपनी दिक्कत आ गई, उसमें क्या हुआ भैया, अपनी दिक्कत आ गई। इसको जरा सिंपल इसको परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ, उसमें क्या हुआ, दिक्कत आ गई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हम ये कर सकते हैं, इसमें क्या करेंगे, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन इसको कर देंगे, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कर देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, बाइट लेंगे अपना, यहाँ पर करेंगे बाइट, ठीक है, बाइट करेंगे और फिर इसको क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। तो ये क्या करेगा, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन करेगा और इसका जो अपना आंसर है वो इजीली जो है बाइट में स्टोर करा देगा। हम क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती उसको कन्वर्ट कर रहे हैं बाइट के अंदर, क्योंकि वो पहले से तो इंट में था, जावा उसको इंट में कन्वर्ट कर रहा है, तो हम क्या कह रहे हैं, तुम इंट में कन्वर्ट मत करो, तुम इसको बाइट में ही कन्वर्ट करो। तो इस तरह से हमने क्या किया, बहुत ईजी तरीके से हमने समझ लिया टाइप कन्वर्जन के बारे में, इम्प्लिसिट कन्वर्जन, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन और टाइप प्रमोशन के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया तो एक तो कमेंट छोड़ के जाओ, क्या फीडबैक है आपका इस वीडियो के रिगार्डिंग, और कुछ भी समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा एक बार पीछे करके रिवाइंड करके देखो, आपको आई होप बिल्कुल सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।